मुजफ्फरनगर से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं शादी से पहले बहुत ध्यान पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसमें सभी अवगुण हैं। मेरी पूजा पाठ को ढोंग कहते हैं। अरे छोड़ो, जाने का नंबर आ गया। तुम शादी और दुनिया के प्रपंच में पड़ी हो। अरे माई, जो कर्मों का संयोग था वो दूल्हा बन के आ गया। अब ऐसे दूल्हा को पकड़ जो शाश्वत और अविनाशी है। प्रभु को पकड़, छोड़ अब ये सब झंझट की बातें। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, बड़े अपशब्द बोलते रहते हैं। लंका में रह के भक्ति हो सकती तो घर में पति विरुद्ध हो तो भक्ति नहीं हो सकती। हमें पूजा पाठ किसकी करनी है, बात समझना है। पति विरोध करे, हम कहते हैं बिल्कुल पाठ मत करो, लेकिन राधा राधा हमारी धड़कन में चल रहा है, इसे कौन रोक सकता है। बाहर कहे तिलक मत लगाओ, मत लगाओ, अब वो चला गया, अब सत्संग सुन लिया। राधा राधा चोरी चोरी भजन करो, देखो भगवान की प्राप्ति होती कि नहीं होती। पति में भी भगवान ही है, केवल हमारे कर्मों का स्वरूप उनके अंदर प्रतिकूलता बैठकर हमें प्रतिकूल आचरण वो कर करके दुख दे रहा है। वो हमारे कर्म है, नहीं वही पति अनुकूल हो जाए। और सही बात कहते, प्रतिकूल ना होता तो यहां बैठी नहीं होती। नहीं, कहीं ना कहीं भगवान प्रतिकूलता रूपी कृपा करके हमको सत्मार्ग देते हैं। और कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं। यहाँ सब अपने कर्मों का हिसाब करने आए हैं। कर्मों का हिसाब हुआ, यहाँ से चल दिए। खूब नाम जप कर, अब समय नहीं रह गया, हम सबको चलना है। इसलिए मैंने उनकी वजह से माला छोड़ दी। सांस के द्वारा आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें पता नहीं चलता मैं नाम ले रही है नहीं। हाँ, उसको कैसे जान पाएंगे हम हृदय से किसको प्यार करते हैं। हृदय के प्यार को तो कोई जान नहीं पाएगा। विभीषण जी ने अपने महल में लिख रखा था, राम 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 नाम अंकित गृह शोभा। शिकायत पहुंची रावण के पास। रावण मंदोदरी के पास बैठा था, एकदम क्रोधित हुआ, मेरे दुश्मन का नाम मेरे लंका में और मेरे भाई ने अपने मकान पे मंदोदरी साथ चली कि कहीं गड़बड़ ना कर दे। पर रामई भजई ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते बड़े सुजान होते। रावण गया मंदोदरी के साथ, उनका पहले तो मैंने सुना था, अब देखा तूने मकान में राम लिखा है। राम, तेरी हिम्मत इतनी। बोले भैया मैं तो चाहता हूं पूरे मकान में लिख दूं राम 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 राम। बोले क्यों, मेरे दुश्मन का। बोले नहीं भैया, रामे रावण मामे मंदोदरी, आप दोनों। बड़ा खुश हुआ। हमको क्या करना है, जहां जैसा माहौल हो वैसे टटिया लगा दे और अपने भजन को बचा ले। अपने को भजनानंदी साबित नहीं करना। जब वो सामने रहे, चाय पिला रहे, खवा रहे, पिला, बिल्कुल संसारिक, वो अंदर से भाव, हे प्रभु आप इनमें विराजमान हो, मेरे पति रूप में नाथ आप ही हो। मैं कभी आपसे प्रतिकूलता नहीं करूंगी, आपकी दी हुई प्रतिकूलता को सहूंगी। प्रभु आप ही मेरे कर्मों का हिसाब देने के लिए पति रूप में आयो। देख लो भक्ति बन जाएगी। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो लड़ते रहो, फिर क्या है, अभी थोड़े दिनों में शरीर छूटने का नंबर आ जाएगा। यही राग द्वेष ले करके नरक आदि की यात्रा करो। मैं बोलती हूँ नहीं, बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो। अब बोलोगे नहीं तो बोलो, फिर उनको जलन होगी कि हमसे बोलती नहीं है। ऐसे कि अगर अपशब्द बोलते हैं तो वापस में नहीं बोलते। हाँ ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। लेकिन बोलो, जब चाय पिलाओ तो बोलो कि चाय ले लीजिए। जब भोजन दीजिए तो भोजन दे दीजिए। मैं तो मैं पीते ही नहीं कभी भी। कितनी बढ़िया आदमी यार, तुम उनकी निंदा करते। चलो जी। तो हर समय कैसे रखें कि मुझको कहाँ जन्म मिला, अपने आप को गौरवशाली कैसे। चिंतन 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 के द्वारा हो कैसे बाबा। जब हम बार बार यही चिंतन करेंगे कि हम भगवत पार्षद हैं, गिरिराज जी में प्रकट हुए, तो एक आनंद का अनुभव होगा। भगवान ने कहा अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतन, बार बार प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला का सुमिरन, उसी से हमारा हृदय आनंदित रहेगा। अगर नाम रूप लीला का चिंतन न हो तो आनंद थोड़ी रहेगा। आप जैसे गंगा जी के किनारे बैठे हो, चिंतन हो रहा है गलत, तो आप जलोगे। आप गलत जगह बैठे हो, गंगा जी का चिंतन हो रहा तो आनंदित हो जाओगे। खास बात चिंतन है, तो आप चिंतन करो कि आप भगवत पार्षद हो, गिरिराज जी के पार्षद, आनंदित हो जाओगे। खास बात चिंतन है, तो आप चिंतन करो कि आप भगवत पार्षद हो, गिरिराज जी के पार्षद हो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा